अच्छा जी, एक चीज मैं आप लोगों को बताती चलूं, वो ये है कि हमारे पेपर होते हैं रमजान में, ठीक है। रमजान के मिड में होते हैं, रमजान के लास्ट में होते हैं, या आपके अप्रैल के स्टार्ट में होते हैं, ठीक है, यानी ईद के बाद होते हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हम लोगों ने स्किप करनी है अपने तीनों पेपर में, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर 3 लॉ अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी कि उसने सिलेबस जो दिया हुआ है, जो लॉज का दिया हुआ है, उसमें 3 लॉज उसने दिए हुए हैं, ठीक है। जो सबसे लेंथी लॉ आता है वो आप लोगों का आता है लैंड रेवेन्यू एक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जो दो बाकी लॉज आते हैं, लाइक आपका एक लॉ आता है जो लैंड टेंडेंसी आता है, और दूसरा जो आता है वो आपका आता है एक्विजिशन वाला, ठीक है। तो ये 3 लॉ हैं, जिसमें पहला लॉ सबसे लेंथी है, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी जो कह लें कि 60 से 70% एमसीक्यूज बन के आएंगे वो आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट से बन के आएंगे। बाकी 40 कह लें या 30% कह लें, वो आपके बाकी जो दो लॉज हैं उसके अंदर से बन के आएंगे। और एक चीज मैं बताती चलूं, अपने पास जरा अपने रजिस्टर कॉपी पेंसिल निकाल लें, ताकि जो चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी वो आप लोगों ने नोट डाउन अपने पास करते जाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग हमारी तैयारी स्टार्ट होगी उस दौरान ये चीजें बड़ी हेल्प करेंगी, आप लोगों को खुद अंदाजा होगा कि हम लोगों ने कौन सी चीजें किस तरह पढ़नी है और कौन सी चीजों को छोड़ना है, कौन सी चीजों को हम लोगों ने रखना है। तो काइंडली प्लीज अपने रजिस्टर कॉपी पेंसिल निकाल लें। निकाल लेते हैं तो मुझे जरा बताइएगा, और जरा फ्रेश होके बैठे ना, जरा रिप्लाई करें मुझे, ताकि मुझे पता हो कि बच्चे बड़े फ्रेश हैं, ठीक है। अभी तो पहला रोजा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है रोजा आपका, ठीक है। 2 बजे हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं गुजरा कि सारे इतने निढाल होके बैठ गए हैं। तो जरा साथ साथ रिप्लाई करते चलें। शहजाद का और हैदर का रिप्लाई आ रहा है, बाकी सारे आराम सुकून से सो रहे हैं, दाऊद का भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि वाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जरमीना, दाऊद, बच्चे आप सबको वाइट बोर्ड नजर आ रहा है? शहजाद, मेरा वाइट बोर्ड नजर आया आप लोगों को? चलें, डन हो गया। अच्छा जी, हमारे पास डन है। हमारे पास सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ना है वो आता है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा ये आता है, ठीक है। शहजाद, दोबारा से आप जरा करें मेरी साइड से, जो है ना, आप सबको स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है, देखें। सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, आपको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो एक्ट आता है, ठीक है, वो होंगे। अब एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करती चलूं, आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने कोई नोट्स मार्केट से नहीं लेने, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जितना डाटा होगा, जो कुछ होगा, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो कोई नोट्स हैं, सारा कुछ मैं अपनी साइड से प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। आप लोगों ने गलती नहीं करनी खुद डाउनलोड करने वाली या मार्केट से लेने वाली। मैं पहले इस चीज को बता दूं कि आप लोगों का जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये 1967 का एक्ट है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये पुराना, जो वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब जब इकट्ठा था, ठीक है, उस टाइम का, यानी बांग्लादेश के अलग होने से पहले का ये एक्ट है। तो इस चीज में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर जो आप लोगों का किताबों की सूरत में जो दिया जा रहा है, यानी जो अगर आप डाउनलोड भी करते हैं तो उसमें वो पुराना एक्ट दिया जाता है, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान पंजाब के हवाले से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने गलती नहीं करनी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप लोगों के जो एक्ट्स होते हैं उनमें अमेंडमेंट हुई होती है। बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे पुराना एक्ट निकालते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पेपर में जाते हैं एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। और मोस्टली आप लोगों के जो एग्जामिनर है वो यही काम करता है कि जो सेक्शन, यानी जो आपका आर्टिकल या सेक्शन अमेंड हुआ होता है वही पेपर में डाल के दे देता है। बच्चे तो पुराना याद करके चले गए। जो बच्चे, जिन बच्चों ने नया किया होगा उनका एमसीक्यूज ठीक हो गया, जिन्होंने पुराना किया होगा उनका एमसीक्यूज गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैंने पहले क्लियर कर दिया आप लोगों को कि किसी किस्म का कोई नोट, कोई बुक, कुछ भी नहीं आप लोगों ने लेना, सारी चीजें आपको मेरी साइड से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे पास जो दूसरा एक्ट आएगा वो हम लोगों ने पढ़ना है टेंडेंसी एक्ट, ठीक है। पंजाब द पंजाब, सॉरी, टेंडेंसी एक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, ये आप लोग कह लें कि एज कंपेरेटिव,
बेसिकली पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से छोटा है, ठीक है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट तो बहुत लंबा है, बहुत लेंथी है ये, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ के जा चुके हैं, जैसे समर हैं, बीच में शराज हैं, जिन्होंने पहले मेरे से क्लासेस ली हैं, जो दोबारा से इनरोल हुए हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। आप एक चीज देखिए, उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो बहुत लेंथी है, और मैंने किस तरह एक एक लफ्ज ब लफ्ज बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखें, आप लोग जब भी कोई एक्ट तैयार करते हैं ना, दाऊद, अमन, शराज और बाकी सब, आप लोगों के पेपर के अंदर एक एक वर्डिंग काउंट होती है, ठीक है। एक एक वर्डिंग काउंट होती है। लाइक अगर कहीं पे शेल भी लिखा है और कहीं पे मे भी लिखा है, ठीक है, आप लोगों का एक एमसीक्यू शेल बी और मे बी के भी बेस के ऊपर गलत हो सकता है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप लोगों का ओरिजिनल जो सेक्शन है, जो करेक्ट सेक्शन है, उसमें अगर उसने शेल बी वर्ड यूज किया है, ठीक है, और आपके एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर शेल बी की जगह में भी इस्तेमाल कर दिया, तो आपका क्वेश्चन, आपका एमसीक्यूज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हम लोगों ने जितना भी एक्ट पढ़ने हैं उसको लफ्ज ब लफ्ज देखना है हम लोगों ने, ठीक है। और एक चीज याद रखें साथ साथ कि आप लोगों को ये चीजें रट्टा नहीं मारनी, ठीक है। सारी चीजें समझनी है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने सारे जो है वो जो आप लोगों के एक्ट हैं वो कवर करवाऊंगी। हमारा जो पहला एक्ट है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसकी मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो लेंथी है। हमारा ये हुआ करेगा कि आप लोगों का मैं पार्ट्स बनाकर भेजूंगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को टास्क नंबर 1 भेजती हूँ, ठीक है। टास्क नंबर 1 के अंदर मैं आप लोगों को जो कह लें कि ड्यूरेशन देती हूँ, जो डेडलाइन दूंगी, वो मैं आपको 2 दिन की दूंगी, ठीक है। 2 दिन के अंदर आपने ये 2 से 3 लेक्चर अपने खत्म करने हैं। 2 आते हैं या 3 आते हैं, इसको कंप्लीट करना है, जिस टाइम मर्जी बैठ जाए। आप दोपहर में बैठे हैं, इफ्तारी के बाद बैठे, सैरी के बाद बैठे, जिस टाइम भी बैठे हैं आप लोगों ने लाजमी बैठना है, उनको कवर करना है। नोट्स अपने पास बनाने हैं, रिटन नोट्स भी, मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। मैं आप लोगों को बाकी जो आप लोगों के जो एक्ट है, बकायदा जो एक्ट है वो भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। आप लोगों को जिस टाइम टाइम मिलेगा आप लोगों ने बैठना है। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मसला आता है, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपको लेक्चर सुनते कहीं पे कोई मसला आ रहा है, दाऊद बच्चे, आतिका बच्चे, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप जिस टाइम कहेंगे हम लोग अपनी एक लाइव क्लास कंडक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को टास्क नंबर 1 दिया, टास्क नंबर 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उस टास्क नंबर 1 में अगर किसी को कोई भी मसला है, उससे पहले हम एक लाइव क्लास रखेंगे। जितना भी पीछे होगा वो एक दफा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये होगा कि आप लोगों को मसला नहीं होगा। अच्छा, मैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की रिकॉर्डिंग्स इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि एक तो ये लेंथी है, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों की ना थोड़ी सी रमजान के अंदर बेस भी बन जाएगी कि हम लोगों ने किस किस टाइम बैठ के जो है ना तैयारी करनी है। बाकी आप लोगों के जो एक्ट आएंगे, पंजाब टेनेंसी एक्ट, और दूसरा जो आप लोगों का लास्ट वाला तीसरा जो आप लोगों का आता है वो लैंड एक्विजिशन आता है, ठीक है। ये दो जो है ये हम लोग लाइव क्लासेस रखेंगे इसकी, ठीक है। और लाइव क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि लाइव पढ़ा दिया तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, रिकॉर्डिंग फिर भी दूंगी मैं, ठीक है। लाइव भी होंगे और रिकॉर्डेड भी होंगे, ठीक है। दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन यह है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का 10 दिन के अंदर खत्म हो जाए। आप लोगों का पहले अशरे के अंदर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट खत्म हो जाए, ताकि फिर उसके पार्ट्स करके, लाइक अगर हमारे पास इसके टोटल चैप्टर्स 15 आते हैं, ठीक है, तो मैं 5-5 चैप्टर करके जो है ना आप लोगों के टेस्ट ले लूं, ठीक है। एमसीक्यूज के फिर मैं 5-5 करके टेस्ट ले लूंगी, ताकि ये आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, आप लोगों को साथ साथ एमसीक्यूज याद भी होते रहेंगे, ठीक है। एक और चीज मैं एडिशन यहाँ पे करती चलूं कि जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है। अब जाहिर बात है, फिर स्टूडेंट जो मार्केट में पढ़ रहे होते हैं, खुद से तैयारी कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि पता नहीं हम लोग खुद से पढ़ लेंगे, इतनी ज्यादा फीसिस रखी हुई हैं, क्या चीजें। अब आप एक चीज देखें ना, एक अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीजें जरूर ऐड हैं जो आप लोग खुद से तैयार नहीं कर सकते। अब जिन स्टूडेंट्स ने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है, इसके साथ अगर इसके आप लोगों ने रूल्स तैयार नहीं किए तो आप लोगों को कोई पढ़ने का फायदा नहीं है,
ये चीज याद रखनी है। आपके पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो रूल्स हैं वो अलग से आते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 5 पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का, उसकी डिटेल आप लोगों को रूल्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। शहजाद आपने पढ़ा है, लेकिन मैं जिस तरह पढ़ाऊंगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह लफ्ज ब लफ्ज चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और ये है कि हर स्टूडेंट ने, आतिका, अमन, दाऊद, शहराज, शहजाद, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, समर, जरमीना, आप सब ने जोन जोन सा लेक्चर नोट करते जाना है, उसका डॉक्यूमेंट मुझे बना के भेजते जाना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप सब ने काम किया। देखिए, कनेक्टेड मेरे साथ रहेंगे, मैं चीजें तैयार करवाती जाऊंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, हाँ आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो देखें पीछे रह जाएंगे। आप लोगों का काम है, मैं आप लोगों से रोज पूछती रहा करूंगी कि बताएं यहाँ कितना किया है, कितना किया है, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, ठीक है। जितना भी काम है मुझे रोज चेक करवाना है, ठीक है। जो जो काम देती जाऊंगी मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो कवर हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर ये है कि मैंने काम दिया है, 2 दिन का काम इकट्ठा हो गया, 3 दिन का काम इकट्ठा हो गया और मुझे चेक नहीं करवा रहे, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। फिर पेपर ना ही दें। अगर तो साथ साथ कर सकते हैं तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी, अदरवाइज आप लोग पीछे रह जाएंगे। ये मैंने पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे रूल्स वाला हो गया ना, रूल्स वाला किस तरह करना है। दूसरी बात ये है कि इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं हम, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे। अब जो स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में आए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश ऐसे की और उर्दू ऐसे की क्लासेस, इंग्लिश ऐसे की क्लासेस हमारी लाइव हो रही हैं, ठीक है। 11 PM जो है वो मैंने टाइमिंग रखी हुई है इसकी, ठीक है। एक दिन क्लास होती है इंग्लिश ऐसे की, एक दिन छुट्टी होती है, ठीक है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होगी, लाइक हमारे मंडे को इंग्लिश ऐसे की क्लास है तो हमारी ट्यूसडे को उर्दू की क्लास होगी। टाइमिंग हम 11 बजे की ही रखेंगे। डन हो गया। अब फिर मैं बता दूं, परेशान नहीं होना कि मैम रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग मैं देती हूँ, सबको देती हूँ, ठीक है। इसमें आपने परेशान नहीं होना रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर वही बात आ गई है, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में काम मैं देती हूँ बच्चों को, ठीक है। लाइक अगर मैंने कोई आउटलाइन सिखाई है, अगर आप लोगों में से मेरा पहला लेक्चर किसी स्टूडेंट ने सुना हो, जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब का लिंक भेजा था, मैं काम देती हूँ करने के लिए, ठीक है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों की तैयारी किस तरह की हुई है, क्या है, आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश ऐसे में अगर मैं आप लोगों को आउटलाइन बनाना सिखाती हूँ, ठीक है, आउटलाइन बनाना सिखाती हूँ, जब स्टूडेंट्स मुझे आउटलाइन बनाकर भेजते हैं ना, फिर दोबारा वही गलतियां करके भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक आप लोग खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे उतनी देर तक कोई फायदा नहीं। पेपर में जाके गलतियां जरूर निकलनी है, आप लोगों ने मेरे से गलतियां निकल लें, मैं निकाल दूंगी गलतियां आपकी। एग्जामिनर को इतना ना दीजिएगा, उसको सर खपाई ना करवाइएगा उसकी, मैं आपकी गलतियां निकाल दूंगी। आप मुझे लिख लिख के भेजिएगा, जोन जोन से टॉपिक्स में आप लोगों को भेजूंगी उसके ऊपर साथ साथ काम करके भेजते जाना है। जहां पे जिस भी स्टूडेंट को मसला आता है, ठीक है, कहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, होता है ना, पढ़ते पढ़ते स्टक हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। आप 12 बजे बैठे हैं पढ़ने के लिए, आपको समझ नहीं आ रही आगे किस तरह करना है, आउटलाइन नहीं बनानी आ रही, ये चीजें नहीं करनी आ रही, आपने फौरन मुझे मैसेज करना है, ठीक है। कहीं पे डीमोटिवेट हो रहे हैं या कोई भी मसला आप लोगों को आ रहा है स्टडी से रिलेटेड, फौरन मुझे मैसेज करें, वहीं पे हम उसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। डन हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? हमारा रमजान के अंदर हमारे पेपर रमजान के मिड में होते हैं, लास्ट में होते हैं या ईद के बाद होते हैं, ठीक है। देखें वही बात आ गई ना, जैसे सीएसएस के लिए 1 महीना कह रहे थे लेट कर लें, सीएसएस 1 महीना पहले होता या 1 महीना बाद में होता, काम तो वही था, ठीक है। आपके तहसीलदार के पेपर 10 दिन पहले हो जाते हैं, 10 दिन बाद में हो जाते हैं, ठीक है। काम तो वही है, तैयारी तो हमारी वो है जो हम लोगों ने करनी है, ठीक है। और इसमें यह है कि हमारा इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस विद टेस्ट, ठीक है, टेस्ट भी मैं आप लोगों के लूंगी, सारा सिलेबस आप लोगों का बीच में कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जरा साथ देना है मेरा, ठीक है। जब एक टीचर बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट्स ने साथ साथ चलना है, तो आप लोगों का भी साथ साथ चलने का काम बनता है, ठीक है। अमन बच्चे, एस्टिमेट डेट ये है कि आप लोगों के जो पीपीएससी के एग्जाम्स है ना, वो पहले रमजान में नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने पीपीएससी वालों ने एग्जाम्स रमजान में कंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है।
मेरे ख्याल से आप लोगों का 5 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है पीपीएससी के, जो अपने उनके बाकी पोस्ट के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है कि हमारे पास जो रूमर्स भी कह लें या कुछ कह लें आ रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, वो कोई कह रहे कि हमारे पास अप्रैल के, सॉरी आपके मार्च के, यानी आपके ये जो मिड आता है रमजान का, उसमें भी लेने के चांसेस हैं। आपका पीपीएससी तैयार बैठा है, पेपर्स आपके तैयार बैठे हैं, ठीक है, हर चीज तैयार है। अब आप देखें, वो ले सकते हैं आप लोगों से, आपके रमजान के मिड में भी ले सकते हैं, ठीक है, आखिरी अशरे में भी ले सकते हैं, ईद से पहले। 3 तो पेपर हैं आप लोगों के, ठीक है। उन्होंने एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है, एक अगले दिन, 2 दिन के अंदर पेपर लेके उन्होंने कर देना है, ठीक है। और अगर इस तरह ना लिए तो उन्होंने आपके पेपर रमजान के, ईद के फौरन बाद आप लोगों की डेट आ जाएगी, ठीक है। मैम वो रोजे नहीं नहीं ना रखते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजे रखें या ना रखें उनको नहीं फर्क पड़ता, बच्चों के रोजे हैं, उन्होंने कहना भाई पेपर दें आके, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो वही ना, 5-10 दिन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमन बच्चे, हमने अपने कोर्स कंप्लीट करना है, हमें वो 20 दिन बाद पेपर दे दे, हम 20 दिन के अंदर तैयारी कर लेंगे, ठीक है। वो हमें 30 दिन के बाद पेपर अनाउंस कर देंगे, हमारी तैयारी 30 दिन के अंदर हो जाएगी, ठीक है, हमारी तैयारी एग्जाम से पहले होगी, उसमें परेशान नहीं होना। मैम इंग्लिश और उर्दू ऐसे की क्लास 11 और रेवेन्यू लॉस की किस टाइम होगी? टाइमिंग में जो रेवेन्यू लॉस की है ना, मेरी बात सुने, आपकी उर्दू की क्लासेस हद मेरे साथ 5 क्लासेस होंगी, ठीक है, ये मैं आप लोगों को टाइमिंग बताती चलूं। उर्दू क्लासेस, उर्दू की जो क्लासेस है ना, वो हद हद 5 होंगी। उसके अंदर क्या चीज आती है, आपकी प्रेसी मैंने सिखानी है, एक क्लास में आप लोगों को प्रेसी सिखाऊंगी, एक क्लास में आप लोगों का ऐसे का हो जाएगा, बाकी 3 क्लासेस में आप लोगों की रखूंगी ये जो आप लोगों की बाकी एक्टिविटीज आती हैं, लाइक हम एक मुहावरात पे क्लास रख लेंगे, एक आप लोगों को ग्रामर की मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करती होती हूँ, ठीक है। इस तरह करके जो है ना, आपकी क्लासेस एक के अंदर हम अपना पूरा पास पेपर डिस्कस करेंगे, पास पेपर भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगी, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी, जो पहले एक बार तहसीलदार का पेपर हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाहिर बात है, तब तक जितनी देर तक उर्दू की आप लोगों की लाइव क्लासेस चल रही हैं, उतनी देर तक आप लोगों के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के चल रहे होंगे। आप लोगों की उर्दू की लाइव क्लासेस खत्म हो जाएंगी, और आप लोगों का अगला जो एक्ट है उसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा, आपकी उर्दू की क्लास की जगह। उर्दू की आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहेगी, होमवर्क आप मुझे चेक करवाते रहेंगे एग्जाम्स तक, ठीक है। लेकिन उर्दू की जो क्लासेस एंड हो जाएंगी, उसके बाद आप लोगों का उसकी जगह आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो एक्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट में लेती हूँ इरम बच्चे, टेस्ट में लेती हूँ, ठीक है। अब जो स्टूडेंट पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट यानी आप लोगों के लॉज वाले सेक्शन के अंदर आए हैं, उनके भी टेस्ट होंगे, ठीक है। जो इंग्लिश ऐसे के अंदर, उर्दू ऐसे के अंदर आए हैं, उनके भी टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये सबके जो ग्रुप्स हैं वो सेपरेट बने हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश ऐसे का भी सेपरेट ग्रुप है, उर्दू का मैं आज आप लोगों का सेपरेट ग्रुप कर दूंगी, ताकि सारा डाटा अपने अपने जो आप लोगों के ग्रुप्स है उसी के अंदर प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब पता है क्या, मैं टेस्ट लेती होती हूँ, बच्चों के बच्चे टेस्ट नहीं देते, मुझे इस चीज का फिर होता है। अब लेकिन मैंने एक रूल आप लोगों के लिए रख देना है कि जिस बच्चे ने एक टेस्ट ना दिया उसको मैंने अगला टेस्ट नहीं देने देना, उसका मैं अगला टेस्ट चेक ही नहीं करूंगी, ठीक है। इसलिए जरा मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, आप लोगों ने टेस्ट सारे देने हैं मुझे। डन हो गया। आज आप लोगों को अब समर शराज, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे से, ठीक है, इमरान, आप सब जिन्होंने दोबारा रिवीजन के लिए क्लासेस ज्वाइन की हैं, ठीक है। आप लोगों का जो टास्क मैंने आप लोगों को शेयर किए हुए थे, आप उसी को रिवाइज करें, क्योंकि हम दोबारा से स्टार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, कल मंडे है, आज मैं आप लोगों को दोबारा भेजूंगी आप लोगों के टास्क, ठीक है। उसको आप लोगों ने खत्म करना है 2 दिन के अंदर, ठीक है। और रिकॉर्डिंग जहां पे, फिर बता रही हूँ, जहां पे किसी को मसला आएगा वहां पे मैं अवेलेबल हूँ, परेशान किसी ने नहीं होना, हमें समझ नहीं आ रही। और एक चीज फिर बता दूं कि आप लोगों ने लेक्चर सुनने के बाद, जब आप लोगों ने ये लेक्चर सुनने हैं लॉस के, ठीक है, उसको सुनने के बाद आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। फीडबैक का मतलब ये है कि आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है आप लोगों को लॉस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। क्योंकि जितनी मेहनत से लॉस मैंने पढ़ाए हैं ना बच्चों को, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे फीडबैक भी स्टूडेंट्स का मिले कि भाई आप लोगों को समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही, ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन आया है आतिका का, मैम मेरा सवाल ये है कि अगर मिड में एग्जाम होते हैं तो उसके हवाले, हाँ मैं टेस्ट ला साथ साथ लूंगी ना। आतिका बच्चे, उसमें परेशान नहीं होना, देखें
मैं आपको टास्क 1 भेजती हूँ, टास्क 2 भेजती हूँ, 3 भेजती हूँ। आपके 15 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है? 15 चैप्टर्स आते हैं आप लोगों के टोटल, ठीक है? ये जो पहला एक्ट आता है, दूसरे तो बहुत ही छोटे छोटे एक्ट हैं, उसका तो खैर है, उसका तो पूरा पूरा एक्ट का टेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं, वो बहुत छोटे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला है। पहले 5 जहां पे आप लोगों के चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं ना, पहले 5 चैप्टर्स, वहीं पे नेक्स्ट डे आप लोगों का मैंने टेस्ट रख लेना है। फिर अगले 5 खत्म होंगे, फिर मैंने टेस्ट रख लेना है, फिर अगले 5 खत्म होंगे, मैंने टेस्ट रख लेना है। इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि तैयारी आप लोगों ने नोट्स इस तरह बनाने हैं कि चीजों को साथ साथ याद करते जाना है, ठीक है? मेरे लेक्चर्स होते ऐसे हैं कि आप लोगों को क्लास में ही, रिकॉर्डिंग के दौरान ही, क्लास के दौरान ही चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन लेक्चर नोट करने के बाद खुद से आप लोगों ने 2 बार उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है? अपने हर लेक्चर को 2 बार याद लाजमी करना है आप लोगों ने, ठीक है? अब कुछ चीजें बीच में ऐसी होंगी जो आप लोगों को रट्टा मारने वाली भी होंगी, ठीक है? रट्टा मारने वाली, लाइक मैं अब आप लोगों को बता दूं, जैसे हम किसी जमीन की पैमाइश करते हैं, उसके लिए जो आप लोगों के स्केल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है? आप लोगों का 1 मुरब्बा जमीन के अंदर कितनी जमीन आती है, अब ये चीजें आप लोगों को याद करने वाली हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है? ये चीजें कुछ आप लोगों को याद करने वाली हैं। तो जो याद करने वाली होंगी वो भी आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बताया होगा, और बाकी सारी चीजें आप लोग सुनेंगे लेक्चर तो आपको क्लियर होता जाएगा। फिर ये आ गया शहजाद, बस शुक्र करें कि सीएसएस को ये इकट्ठा नहीं आया, आप सीएसएस दे के फारिग हो गए, वरना अगर आप सीएसएस को कहते ना कि बाद में हो जाए, फिर ये दोनों चीजें सर पे होनी थी और आपको समझ नहीं आना था। बच्चों को लग रहा है कि लॉ का पेपर बड़ा आसान है, हम खुद से तैयार कर लेंगे। लॉ का पेपर जितना मुश्किल पेपर है ना, आप एक बार जरा इसको तैयार करें जिस तरह मैंने पढ़ाया है, उसके बाद जब मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी तो आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल पेपर है लॉ का। और नंबर ही हमारे यहां से निकलने हैं। अब पता क्या चक्कर है, मैं एक और चीज आप लोगों को बताती चलूं। आप लोगों का तहसीलदार के पेपर के अंदर टोटल 12 सीटें हैं, 2 सीटें मिनॉरिटीज की निकाल दे, टोटल ओपन मेरिट पे 12 सीटें आती हैं, ठीक है? 9,000 बच्चा उन्होंने पास किया है। 9,000 बच्चे के अंदर वो बच्चे भी हैं जो पीएमएस में अपीयर हुए हैं, वो बच्चे भी हैं जो वकील हैं, वो बच्चे भी हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने सीएसएस दिया है, वो बच्चे भी हैं जिन्होंने सिंपल बीए किया है। यानी हर तरह का बच्चा आप लोगों को 9,000 पास हुए बच्चे में मिलेगा, ठीक है? अब आप उस चीज में देख लें कि जिन बच्चों की इंग्लिश और उर्दू में प्रैक्टिस अच्छी होगी, चेकिंग अच्छी होगी, सारा कुछ अच्छा होगा, वो अच्छे नंबर ले जाएंगे, पास कर जाएंगे। ले, ये जो आप लोगों का रेवेन्यू जो एक्ट लॉ वाला जो पेपर है, इसमें आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर लेने हैं, टारगेट रखना है कि हम लोगों ने 85+ स्कोर लेकर जाना है अपना। आप इसमें 85+ स्कोर ले गए, इंग्लिश उर्दू में अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आ गए ना, तो आपका टेस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है? आप मेरिट पे आ जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए तैयार इस तरह करना है कि जो जो लेक्चर होता जाएगा वो साथ साथ याद करते जाना है, ताकि जब मैं टेस्ट लूं तो उस टाइम पे बर्डन ना हो आप पे, ठीक है? हाँ। अच्छा जी। मैम हर पेपर को अलग अलग से पास करना है? नहीं, अलग अलग से पास करना है, अलग अलग से पास करना है। हमने हमने पास भी नहीं करना, हमने नंबर लेने हैं, हमने मेरिट पे लेकर आना है, ठीक है? मेरिट पे नाम लेकर आना है, पास तो करना ही करना है, मेरिट के ऊपर भी आना है, नंबर ज्यादा आने चाहिए। क्लियर हुई बात के नहीं हुई? और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन हो किसी का, पूछ ले। डन है, क्लियर है सारा कुछ? मैम इस देर नहीं, कोई किसी को कोई खास डिवीजन नहीं है इसकी। अच्छा, आप एग्जाम्स के हवाले से बात कर रही हैं या आप किसी एक सब्जेक्ट के हवाले से बात कर रही हैं? आती का बच्चे, लाइक उर्दू इंग्लिश मैम, वो मैं पढ़ा, मैंने आपको कहा है ना, जब मैं लाइक क्लास होगी मैं आप लोगों को पास पेपर के अंदर से सारा कुछ बताऊंगी ना। अमन बच्चे, पास पेपर के अंदर से बताऊंगी, 100 मार्क्स का पेपर है, इसकी डिवीजन किस तरह होगी, ठीक है? कितने मार्क्स का क्या आएगा, कितने में, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आप लोगों को, नंबर्स की डिवीजन भी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है? हाँ। अभी सिर्फ आप लोगों को जो पहला काम मैंने दिया देना है आज, वो आप लोगों का लॉ का है, ठीक है? वो लॉज अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें, ठीक है? और स्टार्ट करने बैठेंगे, मुझे एक दफा इन्फॉर्म करते जाना, मैम मैं पढ़ने लगी हूँ, मैं पढ़ने लगा हूँ, ठीक है?
स्टार्ट हो जाए, जहां पे मसला आएगा वहां पे मुझे आप लोगों ने मैसेज कर देना है। उनमें पेपर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, असिस्टेंट नहीं, हमने किसी पेपर को फॉलो नहीं करना, हमने किसी पेपर को फॉलो नहीं करना, हमारे पास तहसीलदार के पास पेपर है, सारा कुछ है, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। आपको बताऊंगी ना, पास पेपर हैं आपके, इसके बच्चे, आती का बच्चे, इसके पास पेपर्स हैं। इससे पहले भी आपके इसी तरह तहसीलदार के पेपर हो चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी पास पेपर है, उर्दू का भी है पास पेपर। हमारे पास ये जो लॉ का 100 MCQ मार्क्स का जो पेपर आता है उसका भी पास पेपर है। हमने किसी और एग्जाम को फॉलो ही नहीं करना। हमारे पास जब सीधा रास्ता है, हम क्यों किसी और साइड के ऊपर जाए, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप देखें ना, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंदर अगर उसने दूसरे लॉज भी दिए हुए, फिर आप कंफ्यूज होंगे, मैम उसमें ये लॉ भी आया है, हमारे में ना आ जाए। तो इसलिए जो सिलेबस हमें दिया है हम वही तैयार करेंगे। ठीक है। चले जी। हैदर, आपको, आपकी ड्यूटी ये है कि स्टूडेंट्स को एक बार दोबारा से पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो नोट्स हैं वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। ठीक है। और जो टास्क है वो मैं आप लोगों को 5 से 10 मिनट में शेयर कर रही हूँ, और वो आप लोगों ने खत्म करना है। मैं डेडलाइन भी आप लोगों को बता दूंगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हर लेक्चर पे आप लोगों की असेस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं आप लोगों को असेस ग्रांट करूंगी। ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी लेक्चर की असेस नहीं मिलती, आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना है कि मैम मुझे असेस नहीं मिली। इंतजार नहीं करते रहना, क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि जब आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं असेस के लिए तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को असेस नहीं मिलेगी तो मुझे मैसेज आप लोगों ने कर देना है कि मैम हमें जो है अभी तक असेस नहीं मिली, ताकि फिर मैं जाके जो है ना आप लोगों को असेस दे दूंगी। ठीक हो गया? डन हो गया। कोई सवाल अब किसी का यहाँ पे? कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है? चलें, डन हो गया। ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह फिर हमारी कल रात 11 बजे मुलाकात होती है इंग्लिश एसे में। ठीक है। हाँ जी, चलें, ख्याल रखें अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी। अल्लाह हाफिज। कल रात, कल कल साकिब बच्चे, कल है, कल मंडे को है। ठीक है, मंडे को क्लास है आपकी इंग्लिश की, ट्यूसडे को उर्दू की, फिर इस तरह वेडनेसडे को इंग्लिश की, थर्सडे को उर्दू की, एक दिन उर्दू एक दिन इंग्लिश, इस तरह क्लास होगी। ठीक है। चलें, डन हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।